तुम्हें याद तो है ना तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? नहीं सुगा, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर सकता? और पैसे भी ये शादी सिर्फ पी के लिए कर रहा हूँ मैं। चाहे वजह जो भी हो, तुम नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने बचपन से इस दिन का वेट किया है, कब मैं तुम्हें बताऊंगी। और तुम मुझसे कह रहे हो तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। जेनी तुम्हें क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ सुगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, बचपन से करती हूँ। पर जेनी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ दोस्त ही माना है। प्लीज मुझे ऐसे हर्ट मत करो सुगा। जेनी तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो, बट उससे ज्यादा मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा। नहीं सुगा प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। आई एम सॉरी जेनी, पर मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे तुम्हें मेरे हेल्प के लिए बुलाया था, पर तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? नहीं सुगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज ऐसे मत बोलो तुम। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है जाओ, चले जाओ, जिससे शादी करना है कर लो। मैं भी अपनी जान दे दूंगी, मुझे नहीं जीना। तुम्हारी शादी से पहले मेरे लाश देखोगे तुम। जेनी रुको, कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। मेरे जाने के बाद तुम खुशी खुशी शादी कर लेना, ठीक है? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? सही बोल रही हूँ, तुम्हें किसी और के साथ देख के मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊँ। जाने दो मुझे। जेनी तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो? बस करो। मैं अपनी बहन को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? तुम किसी और से शादी करा दो उसकी। जेनी अब मैं उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढता फिरूँ? हाँ, और दूसरी बात, अगर वो किसी और से शादी कर भी लेगी, क्या गारंटी है कि वो जंकुक का पीछा छोड़ देगी? मैं बस उसे जंकुक से दूर रखना चाहता हूँ, बस इसीलिए उसे शादी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वो बी और जंकुक के बीच में आए। पर क्या तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे? प्लीज सुगा मत करो। जेनी तुम क्या चाहती हो? बी हमेशा ऐसे ही रोती रहे? वो सब कुछ छीन ले बी से? पहले से ही उसने सब कुछ छीन रखा है। अब तुम क्या चाहती हो? पर जंकुक को भी छीन ले? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? ठीक है, तुम्हें उससे शादी करना है ना, करो, पर उससे पहले मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस करो, तुम उसे अपनी वाइफ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और ना ही कभी उससे प्यार करोगे, और उसके करीब तो बिल्कुल भी मत जाना। ये सब के लिए मुझे तुम्हें प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। मैं पैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं करने पाला, मैं उसे प्यार नहीं करता। पर फिर भी तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। अब तुम फिक्र मत करो, मैं मीना अंकल को बोल के जल्दी से पेपर रेडी करवा देती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे उससे प्यार हो जाएगा। सिर्फ 3 महीने में किसी के लिए फीलिंग्स इतनी ज़्यादा चेंज होना, ये मैं सोच भी नहीं सकता। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। और आज जब उसने मुझसे कहा वो मुझसे प्यार करती है, ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पर मेरे ऐसे हालात हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। सुबह सुबह ऐसे लात क्यों मार रही हो? तुमने कल फिर से मेरे साथ वही सब किया? हाँ, पूरी रात एंजॉय करने के बाद सुबह मुझे लात मारी हो तुम। कैसी चाली वाइफ हो यार। एंजॉय? मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे साथ सोने को। हाँ तो कल तो तुम हाउस में थी ना, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या कहा? रोका क्यों नहीं? तुम्हें कितनी बार कहा था तुमसे बाहर जाने को? हाँ, तुम तो 1 नंबर के ठेकी हो। हाँ तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे पास आते ही तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम यही डिजर्व करते हो। हाँ तो हम बात भी तो कर सकते थे ना। इसे सुबह सुबह मुझे लात मारने की क्या जरूरत थी? कमर तोड़ दी मेरी। क्या तुम्हारी कमर टूट गई? मुझे तो नहीं लगता, जरा दिखाओ। नहीं तुम रहने दो, जो बच्चा कुछ आए तुम उसे भी तोड़ दोगी। अरे नहीं, हाँ मुझे पता है। अब तुम मुझ पे हंस रही हो। ठीक है फिर तुम अपना पेन को एंजॉय करो, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। कैसी जालिम वाइफ मिली है, सुबह सुबह कमर तोड़ दिया इसने। इसमें तो दिल नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं क्यों इसे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे आई, तुम वापस कब आई? अभी बस थोड़ी देर पहले। क्या तुमने जियो के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया? उसके बारे में बात ही मत करिए भाभी, वो तो अपने काम में ही बिजी था। ठीक है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, इस बार ना सही, नेक्स्ट टाइम ही।
आप मेरी बात छोड़ो, आप बताओ क्या बात है? आप आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। भाभी आप बता भी दो। और फिर मैंने उसे बेड से किक कर दिया। ओह माय गॉड भाभी, आपने ये क्या किया? मेरे बेचारे भाई। पर जो भी किया अच्छा किया। आपको पता है उनकी हरकतों को देख के कभी कभी मन करता है मैं भी उन्हें हक दूं, पर क्या करूं, नहीं दे सकती, छोटी हूं ना। तुम्हें पता है उसे परेशान करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। भाभी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं पहले से पूछना चाहती थी। हाँ पूछो। मुझे पता है आपने भाई से शादी क्यों की है, पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप भाई को पसंद नहीं करते? ओह, आप तो भाई के नाम से ब्लश कर रही हो। क्या आपने भाई को ये बताया? नहीं, अभी तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है भाई भी आपको पसंद करते हैं। आयु, जंको की फीलिंग्स चाहे जो भी हो, पर मैं उसे कन्फेस करना चाहती हूँ। तो फिर जल्दी बता दो। अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मिस्टर टेक्योन के साथ मेरी मीटिंग है। मैं जैसे ही फ्री होंगी एक अच्छा सा डेट प्लान करूंगी और उसके बाद जंको को बता दूंगी। ये अच्छा प्लान है भाभी। तुमने कल ये जानबूझ के किया था ना? मुझे लगा ही था कल तुमने मुझ पे हाथ उठा के गलती कर दी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम जितनी ज्यादा सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं। तुम भी तो नहीं हो ना। मुझे अच्छे से पता है तुम सुगा से प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही गेम खेल सकती हो? सुगा पे अपनी गंदे ट्रिक्स यूज करना बंद करो। मैं कोई ट्रिक्स यूज नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने हस्बैंड को अपने करीब लाना चाहती हूँ। वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये सब करके तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? वो तो टाइम आने पे पता चलेगा ना। तुम बस देखती जाओ। तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम सुगा को अच्छे से जानती नहीं। अगर वो किसी को अपना मानता है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और मेरे लिए वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है भी, तुम भी देखो वो मुझे एक्सेप्ट करता है या नहीं। सुगा बेटा, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें जिमिन का ख्याल रखना होगा। सो मैं वापस नहीं आ पाया, पर मैं 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। तब तक जिमिन का ख्याल रखना, ठीक है? पर डैड बात क्या है? जिमिन की जान खतरे में है। चाहे कुछ भी हो उसे अकेले कहीं मत जाने देना। हर वक्त उसके साथ रहना, ठीक है? क्या आप ये क्या बात कर रहे हो डैड? सुगा बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता। मेरे वापस आने तक उसका ख्याल रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेले कहीं मत जाने देना, ठीक है? ओके डैड, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। मैं जिमिन का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। मिस बी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको जीवन कंपनी के लिए हेल्प करूंगा, और मैंने वो किया। और मेरे हेल्प की वजह से जीवन कंपनी अभी टॉप 2 पे है। आपके बिना ये नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच मिस्टर टेक्योन। थैंक यू को रहने दीजिए। मिस बी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं करता। और मैंने आपसे ये भी कहा था, जब टाइम आएगा मुझे जो चाहिए मैं वो मांग लूँगा। आपको याद तो है ना? ये सब कुछ मुझे याद है मिस्टर टेक्योन। बताइए आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए? आपको मुझे जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करूँगी। मुझे जिमिन चाहिए। व्हाट? यस, आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे जिमिन चाहिए। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था मेरा माइक टूट गया है, तो अभी मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगी। पर मुझे इसे अच्छा नहीं लग रहा, सो मैंने सोचा है मैं बिना माइक की रिकॉर्डिंग करूंगी। तो इसमें थोड़ी सी नॉइज़ी आ रही है, प्लीज़ आप सब इसे इग्नोर करना, ठीक है? और अभी कुछ दिनों में मेरा न्यू माइक आ जाएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।